ऐसी बातें सुनने में आती है कि बच्चे माँ की कुछ गलतियों के कारण दब से जाते हैं। हे गाइस, अगर ऐसा ही कुछ आपको लग रहा है, मेरी कुछ स्वीट सी सब्सक्राइबर ऐसे क्वेरीज करती हैं कि जब वो करवट में सोती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बच्चा पेट में दब गया, या फिर ऐसे लगता है कि बच्चे के हाथ या पैर ऐसे कमर वाले हिस्से तक जा पहुंचे हैं, जिससे उनके वो दबने का डर लगा रहता है। तो क्या ये बात सच है? पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। ओल्ड वाइफ्स क्या बताती हैं इस बारे में, और बच्चे माँ के पेट के अंदर किस हिसाब से हिलते हैं, और मैंने और मेरी कुछ जो सब्सक्राइबर हैं हमने क्या एक्सपीरियंस किया, सारे पॉइंट्स को जानेंगे। ये भी कुछ जानेंगे कि बच्चों के एवरी एक्टिविटी के ऊपर बात की जाएगी, कौन से महीने में किस तरीके से वो दिखाते हैं अपनी माँ को बेबी किक्स करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ स्टार्टिंग से बात करते हैं कि क्या बच्चे जो है माँ के पेट के अंदर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो बीमार होते हैं, रोते हैं, उदास होते हैं। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आती है, हमेशा आ सकती है। अगर आप खुद सैड हैं, आप रो रही हैं, तो इस केस में बच्चा कैसे हैप्पी हो सकता है। एक चीजें तो आपने बोलचाल की भाषा में सुनी तो होगी, संहति का असर जो है। तो बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, पूरी तरीके से आपसे कह सकते हैं कि भावनात्मक तौर पे जुड़ा हुआ होता है। हर चीज के लिए वो अपनी माँ पे ही डिपेंड होता है, जिस वजह से ये चीजें कही जाती है कि आपका प्रेगनेंसी में हमेशा स्माइल करना, टेंशन वगैरह नहीं लेना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में बच्चे बीमार कब पड़ते हैं? क्या ऐसी सिचुएशन है कि माँ बीमार पड़ती है सेम टाइम बच्चा बीमार पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रेगनेंसी के अंदर। माँ बीमार पड़ती है, माँ को दिक्कतें हो रही है, तकलीफ हो रही है, शरीर के अंगों में दर्द हो रही है, लेकिन उस टाइम भी बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है। अब हम ये चुटकियों में कैसे जान सकते हैं कि बच्चा जो है वो बीमार है? एक माँ कैसे पता लगाएगी? प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में तीसरे महीने के बाद से ही ये चीजें जो है वो पता चलती है। और वो ये है कि अगर आपका पेट बहुत ज्यादा टाइट है, कड़क है, पिछले 1 या 2 दिन से वो कभी नॉर्मल हुआ ही नहीं, पेट, बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, ये एक सिचुएशन होती है जो घबराने वाली है कि कहीं बच्चे को सर्दी जुकाम तो नहीं लग गई, बच्चे को फीवर तो नहीं हो गया माँ के पेट के अंदर, जिस वजह से एक जगह वो शांत पड़ा है। जैसे हम बड़े लोग होते हैं, हम बीमार होते हैं, एकदम से खाट पे पड़ जाते हैं, तो वो सेम सिचुएशन बच्चों के साथ होती है। अब अगेन बात करते हैं बच्चों के मूवमेंट के ऊपर। बच्चे जो हैं तीसरे या चौथे महीने से हलचल करते हैं, माँ के पेट में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी वो हलचल कर सकते हैं। उनका कोई भी एक जगह जो है वो फिक्स नहीं होता है कि बेबी किक्स यही आनी है, ये उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में और भी चीज बातें कही जाए तो बच्चे का कंप्लीट हड्डियों का स्ट्रक्चर, शरीर की जो बनावट होती है वो तीसरे महीने तक पूरी हो जाती है, जिस वजह से बच्चों की एक्टिविटी एक तरह से, जब वो बहुत छोटे होते हैं, 1 से कह सकते हैं कि 3 महीने के आसपास होते हैं, माँ का पेट जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यहाँ एक तस्वीर लगा रही हूँ, इनमें वो कह सकते हैं उसको वो स्विमिंग पूल जैसा कंसिडर करते हैं। जंप करना, उठना, बैठना, ये सारी चीजें बस एमनियोटिक फ्लूइड में करते हैं। तो इस हिसाब से बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ का जो पेट है उनके लिए छोटा सा घर है। लेकिन वही बच्चे जब 9 मंथ तक, 8 मंथ तक पहुंच जाते हैं तो वो धीरे धीरे शांत रहने लगते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं मिलती माँ के पेट के अंदर। और जब एक बार जब डिलीवरी हो जाती है तो उनके लिए जो है वो पूरी दुनिया मिल जाती है। तब जाकर बच्चों की सारी एक्टिविटी जो पेट में कर रहे होते थे वो वापस से बाहर आती है। जैसे बच्चे का अंगूठा चूसना, या माँ का दूध पीना, रोना, हंसना, ये सारी चीजें, पैर को फेंक कर खेलना, बेबी किक्स, ये सब जो पहले करते थे माँ के पेट के अंदर, वो बाहर आने के बाद भी वही पहली एक्टिविटी बच्चों में देखने को मिलती है। मिलती हूँ गाइस आप सबसे कल की वीडियो में। कुछ और पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।